अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड न्यू पोल्ट्री फार्म। चलते हैं सेटअप के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज मैंने चूज़े को निकाला हुआ है अपने बड़े सेटअप में। बड़े सेटअप का व्यू थोड़ा आपको दूर से करवाते हैं। व्यू ये देखें जी, माशाल्लाह से। ठीक है जी, कवर एरिया देखें कितना ज़्यादा है। तकरीबन 10 साढ़े 10 फीट इसका कवर एरिया है, मतलब छत है। और बाकी 2 मरले ये टोटल जगह है। और पीछे जगह जो है 27 फीट लंबाई है हमारे पुराने सेटअप की, और 6 फीट इसकी चौड़ाई है। मतलब यहाँ पे तकरीबन 150 परिंदे का सेटअप है। ठीक है जी, यहाँ पे 150 परिंदा आप आसानी से पाल सकते हैं। 150 जो आपका है ना मुर्गा या चूज़ा, 150 चूज़ा यहाँ तैयार हो सकता है। पिछला व्लॉग मेरा 150 का ही था, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे वाले सेटअप में। ठीक है जी, एक पेयर हमारे पास असील का है, क्वालिटी वाली बर्ड है। आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह। ठीक है, ये क्वालिटी वाली चीज़ें हैं। उसके बाद आ गया हमारा न्यू सेटअप। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि मैंने आपसे ये डिस्कस करना है कि हमारा नया सेटअप जो है वो कितने में तैयार हुआ है, कितना मेरा ख़र्चा आया इसके ऊपर। तो इस हवाले से हम आपके साथ जो है वीडियो शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और चूज़ा बिल्कुल यहाँ पर रिलैक्स है, हैप्पी है, खुश है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी ज़रा नरम है और काम होने की वजह से मिट्टी ठंडी हो गई है। तो चूज़ा बिल्कुल फ्रेश है। अच्छा जी, तकरीबन जी ईंट लगी हमारी 3000 के करीब ईंट लगी। ठीक है, ये दीवार मेरी पहले से हुई थी, ये वाली, ये पुराने फार्म की दीवार है। ठीक है, और ये दीवार भी पहले से ही हुई थी। ये दीवार मैंने नई करवाई है। और एक मज़े की बात आपको बता दूं, ये हमारे घर का नक्शा है। यहाँ पे एक सेंटर में जो दीवार यहाँ पे निशानदेही हुई है, ये असल में 2 रूम हैं। एक वो वाला रूम है, एक ये वाला रूम है। तो ये हमने इसको इस तरह बनवाया है कि हमारा घर भी तमीर हो रहा है और साथ ही साथ जो है हमारा सेटअप भी चलता रहेगा। कल कलान को हम चाहें तो मकान डिस्टर्ब नहीं होगा, मकान भी बनता रहेगा और फार्म भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मैं आपको थोड़ी साइंस समझाता हूँ। ये वाले हमने 2 पिलर किए हैं। पिलर करने का मकसद ये है कि जो हमारी छत है दोस्तों, उसका ताल्लुक़ इस दीवार से ख़त्म हो गया। मतलब हम इस दीवार को मज़ीद तमीर करना चाहें तो हमें मसला नहीं होगा कल को। दूसरा गार्डर हमने यहाँ पे एक पिलर बना के यहाँ पे तमीर कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर हमारा दूसरा गार्डर आ गया। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि इस छत का उस वाली दीवार से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। कल को हम वो वाली दीवार तमीर करना चाहेंगे तो हमें मसला नहीं होगा। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि यहाँ पे है हमारा दरवाज़ा। ठीक है, रूम का दरवाज़ा, जो कि असल में हमारा रूम है। चुगाठ लगी नज़र आ रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको आरजी बंद किया है। अब मज़े की बात देखेंगे, जो गार्डर जो पहला गार्डर है उसकी जो जहाँ पे इसको रखा गया है वो इस दीवार के अंदर आ रहा है, जो कि हमारे काम की नहीं है। कल को हमने इसमें से ईंटें निकाल ली हैं, क्योंकि ये है दरवाजे की जगह। अगर हम इस दीवार को भी मज़ीद ऊपर तमीर करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी हमें फ़ायदे में है। आरजी दीवार के ऊपर गार्डर रखा गया, हमारी असली दीवार को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारा काम भी हो गया। आप इधर आएँ, ये है असल में हमारी विंडो की जगह। ठीक है दोस्तों, विंडो की जगह को हमने आरजी ईंटों से बंद किया है। अब दूसरा जो गार्डर है हमारा, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से पिलर पे आया। पिलर का दीवार से कोई ताल्लुक़ नहीं है और यहाँ से विंडो में आ गया। विंडो के अंदर जो ईंटें हैं वो आरजी हैं, उसका दीवार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे दरवाजे में गार्डर आ गया, दरवाजे की ईंटों का दीवार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पे पिलर जो है हमारा गार्डर जो है वो पिलर पे आ गया, पिलर का उस दीवार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मतलब कि हमारा काम भी चल गया और उसके साथ ही साथ हमारे घर को भी कोई मसला मसाइल नहीं होगा। कल को हम ये वाली दीवार उठाना चाहेंगे, जिस तरह मर्ज़ी आसानी से आप इसको ऊपर तक तमीर करते रहें, जहाँ तक हमने इसकी छत लेके जानी है। अच्छा जी, अब ये सेटअप पे कितना खर्चा आया? 3000 ईंट लगी हमारी। ठीक है जी, तकरीबन 35,000 की ईंट आई है और 10,000 रुपये की हमारी छत आई है। ठीक है, और 7-8 हज़ार के तकरीबन ये हमारे गार्डर आए हैं। 16,000 ये हो गया, जमा करते जाएँ आप साथ साथ, 35,000 वो हो गया। ठीक है, ईंटों का 16,000 हमारा, ये छत का सामान जिसमें बांस है और सिरकी है, और 16,000 के हमारे गार्डर हो गए।
और 10,000 रुपये की हमारी सिरकी हो गई और 35,000 रुपये की हमारी ईंट हो गई। और उसके बाद सीमेंट की बोरियां तकरीबन 5 लगीं। तो आप उसका ऐसा करें कि 8,000 रुपया सीमेंट का डाल लें, तकरीबन 3,000 रुपये की आप रेत लगा लें, ठीक है। और उसके अलावा लेबर का ख़र्चा लगा है। बाकी जो है सारा जो है मटेरियल था वो तकरीबन हमारा कुछ अपना भी था अंदर। तो मतलब मेरा जो टोटल आपको बता दूं कि जितने भी खर्चे हैं मिस्त्रियों की दिहाड़ी का, ईंटों का, ठीक है, छत का, गार्डरों का और मज़दूरी का, जो जितना भी खर्चा है ना वो 1,00,000 रुपये आया इस सेटअप के ऊपर। और मेरा 1,00,000 रुपये के अंदर मैंने सारे खर्चे मिला लिए अंदर ही, उनका चाय पानी जो भी मैंने किया है वो सारा जो है मैंने अंदर ऐड कर लिया है। तो मेरा 1,00,000 रुपया लगा है तकरीबन इस सेटअप पे। और 500 चूज़े का मेरा सेटअप तैयार हो गया है सुकून के साथ, ठीक है। 500 यहाँ पे मैं रख सकता हूँ और 150 यहाँ पे पाल सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ब्रायलर भी पाल सकता हूँ, क्योंकि ब्रायलर को जगह चाहिए होती है खुली। यहाँ पे ब्रायलर नहीं रख सकते थे। एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, मैं आपको दिखाता हूँ, अक्सर मेरे से जो है ना डिस्कशन करते रहते हैं। उन्होंने इनक्यूबेटर रखा हुआ है, अपनी छोटे लेवल की हैचरी बनाई हुई है उस भाई ने। वो मेरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये चूज़ों के बारे में कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। वो भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। अच्छा जी, अच्छा ये भाई हैं, इन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आप गोल्डन मिस्री पे ही क्यों काम करते हैं, आप ब्रायलर पे काम क्यों नहीं करते। तो भाई मैं गोल्डन मिस्री पे काम इसलिए करता हूँ कि जो मेरा पीछे वाला सेटअप था वो ब्रायलर के लिए सूटेबल नहीं था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ब्रायलर के लिए आपके पास कम से कम भी 500 बर्ड होना चाहिए, ठीक है। 500 बर्ड अगर होगा तो गाड़ी वाले आपके पास आएंगे और आपका परिंदा उठाएंगे। अगर 500 से कम होगा तो वो गाड़ी वाले नहीं आएंगे और आपको रेट भी नहीं देंगे अव्वल तो, ठीक है। आपको वो सेल करने में बहुत मुश्किल होगी ब्रायलर को। और अब जो है यहाँ पे 500 बर्ड की कैपेसिटी भी बन गई, ये वाला मसला भी हल हो गया। और उसके साथ ही साथ आपका जो है 500 पे आपकी गाड़ी भी आ जाएगी। 500 आपके पास ब्रायलर होगा तो गाड़ी आएगी, गाड़ी खुद ही लेके जाएगी, तोल लेगी, आपके जितने पैसे बने वो आपको पैसे दे देगी। आपके लिए काम हो जाएगा आसान थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ब्रायलर का काम कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे इस टाइम ये प्रॉपर सेटअप है पूरा, ठीक है, हवादार है, दरवाज़ा लगा हुआ है, सिक्योर है, छत बहुत बड़ी है इसकी पीछे वाले सेटअप की निस्बत। इसमें दरख्त लगा हुआ है जो कि नेचुरल माहौल देता है, फ्रेश ऑक्सीजन देता है, फार्मिंग करने के लिए बेहतरीन है। उसके अलावा मेरे पास अब 2-3 तरह के आइटम भी मैं रख सकता हूँ, जैसे कि असील, ठीक है। एक पेयर तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है क्वालिटी वाला, ये वही वाला पेयर है जो मेरे पास मुर्गी थी और छोटे चूज़े थे, उसमें से जो 2 काम के परिंदे थे वो मैंने अलग कर लिए, जो बाकी थे वो मैंने आगे पीछे दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे गोल्डन मिस्री आ सकते हैं मिसाल के तौर पे 100 यहाँ पे गोल्डन मिस्री रखा हो और यहाँ पे आपने 400-500 आप ब्रायलर डाल लें, ठीक है। एक साइड पे आप थोड़ा केज बना लें, वो वहाँ पे एक पेड़ आप सील का रख लें जो कि हैचिंग करेंगे, बच्चे देंगे और उसके बाद जो है आपके पास असील की अच्छी ब्रीड आ जाएगी। वो आप अलग से सेल कर सकते हैं, गोल्डन मिस्री आप अलग से सेल कर सकते हैं और ब्रायलर आप अलग से सेल कर सकते हैं। इस टाइम हम ये सेटअप इतना हो गया कि हम 3 तरह की फार्मिंग इसी सेटअप पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक आपको बताना था कि कितना खर्चा आया और इस सेटअप में हम क्या कुछ अब कर सकते हैं। तो और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह टेक्निक से काम किया कि हमारे घर की तमीर भी नहीं रुकेगी और हमारा पोल्ट्री फार्म भी डिस्टर्ब नहीं होगा, सारी चीज़ें साथ साथ मेंटेन हो जाएंगी, मैनेज हो जाएंगी, बड़ा मज़े का काम हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको ये सेटअप कैसा लगा वीडियो में ये लाजमी बताइएगा कमेंट में, ताकि हमें भी पता चल सके कि ये सेटअप आपको कितना अच्छा लगा है, कितना पसंद आया है। और उसके अलावा ये सेटअप की आप देख सकते हैं कि ये जो पीछे हमने चूज़ा रखा है यहाँ पे कितना थोड़ा लग रहा है, ठीक है। आप कोई और आइडिया भी देख सकते हैं कि यहाँ पे और क्या काम हो सकता है कि अगर हम ऊपर वाली साइड पे केज बनवा लें, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे सारे
यहाँ केज बन जाए सारे और नीचे चूज़ा भी पलता रहे, तो उसमें हम कौन सी फार्मिंग कर सकते हैं ये भी आपने आइडिया देना है और आपके ज़हन में जो चल रहा है वो भी बताना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।